बॉयकॉट 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 मालदीव। आखिर इंडियंस मालदीव को बॉयकॉट क्यों कर रहे हैं? कई सेलिब्रिटीज जैसे अक्षय कुमार, सलमान खान ने मालदीव के बजाय लक्षद्वीप जाने की गुजारिश की है। ईज माई ट्रिप एक पॉपुलर ट्रैवल वेबसाइट जिसने ये अनाउंस किया है कि वो अपनी मालदीव की सारी बुकिंग फ्लाइट्स सस्पेंड कर रहे हैं। कहते हैं कि एक तस्वीर बिना बोले भी हजारों शब्द कह देती है। ऐसा ही हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी लक्षद्वीप की एक तस्वीर पोस्ट की, जहां उन्होंने लक्षद्वीप ट्रिप के बारे में बात की और लोगों को इनकरेज किया कि वह लक्षद्वीप जाएं और वहां के एडवेंचर और पीसफुल इन्वायरमेंट का लुत्फ उठाएं। पूरे पोस्ट में उन्होंने एक शब्द यूज नहीं किया, मालदीव। फिर भी एक पोस्ट की वजह से एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई। ये कंट्रोवर्सी ठीक तब स्टार्ट हुई जब मोदी जी ने पोस्ट डाली और उनकी ये पोस्ट वायरल हो गई, जहां उन्होंने लक्षद्वीप के क्लियर माउंटेन्स में स्मोकलिंग की। प्रधानमंत्री मोदी ने इन पोस्ट को डालते हुए लक्षद्वीप को एक बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर प्रमोट किया था और उसके बाद से ही लगातार लक्षद्वीप में इन्वेस्टमेंट की बड़ी खबरें आ रही थी और उन्होंने लक्षद्वीप की डेवलपमेंट के लिए 1156 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट भी अनाउंस की। और इतना ही नहीं, लक्षद्वीप के मिनिकॉय पर बड़ा एयरपोर्ट बनाने की तैयारी भी शुरू की जा रही है। इस एयरपोर्ट पर सैन्य और नागरिक दोनों ही एयरपोर्ट लैंड हो सकेंगे। और इस पोस्ट के वायरल होने के बाद मालदीव के कुछ लोगों ने इस पोस्ट पर गंदे ट्वीट्स किए और ये ट्वीट्स करने वाले मालदीव के कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि वहाँ की पार्टीज के मेंबर थे। उनमें से एक ट्वीट ये था कि लक्षद्वीप कभी भी मालदीव से मैच नहीं हो पाएगा। और इतना ही नहीं, एक मेंबर ने ये ट्वीट करते हुए कहा कि वह हमारी तरह सर्विस नहीं दे सकते और उनके रूम से कभी भी बदबू नहीं जाएगी। और उसके बाद अल्टीमेटली मालदीव सरकार के द्वारा इन मेंबर्स को सस्पेंड कर दिया गया। कुछ लोगों को लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक सोशल मीडिया बॉयकॉट ट्रेंड है। इस कंट्रोवर्सी के पीछे तो कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल गेम है, लेकिन इसके पीछे का सच इससे भी कहीं ज़्यादा गहरा है। इसमें इन्वॉल्व है मालदीव, इंडिया, चाइना, इंडियन ओशियन और ये आदमी, इसका नाम है मोहम्मद मेजू, जो कि इस वक्त के मालदीव के प्रेसिडेंट हैं। मोहम्मद मेजू मालदीव के प्रेसिडेंट बने इंडिया आउट कैंपेन चलाने के बाद। मालदीव के हाल ही के प्रेसिडेंट एंटी इंडियन स्टैंड्स हैं, यानी प्रेसिडेंट बनने के बाद इन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी, जो कि ये है, आई विल इंश्योर दैट दिस कंट्री हैज़ नो फॉरेन मिलिट्री प्रेजेंस ऑन इट्स साइल। इनफैक्ट इन्होंने इसी बात के दम पर इलेक्शन भी जीती। इंडिया आउट ये नाम दिया था इन्होंने अपने कैंपेन को। मालदीव के पहले प्रेसिडेंट प्रो इंडिया थे, यानी वह भारत के अच्छे दोस्त थे। भारत के साथ उनके रिलेशंस काफ़ी अच्छे थे। वो ये रियलिटी जानते थे कि मालदीव एशिया का एक छोटा सा देश है। मालदीव के सबसे नज़दीक भारत ही है, जो ज़रूरत के समय में उनकी मदद कर सकता है। और भारत ने ऐसा किया भी। वहाँ पर भारत की मदद से की गई करोड़ों डॉलर की योजनाएं चल रही हैं। भारत सरकार ने 2 साल पहले मालदीव के 61 द्वीपों के लिए फिटनेस इक्विपमेंट भी दिए थे। कोविड के टाइम पर जब मालदीव का टूरिज्म कम हो गया था, वो मालदीव का सबसे बुरा समय था, तब भारत ने मालदीव को 25 करोड़ डॉलर की मदद की थी और उन्हें समय पर कोविड की वैक्सीन भी दी थी। और इतना ही नहीं, मालदीव के एक प्लांट में आग लगने की वजह से वहाँ पर वाटर क्राइसिस हो गया था, यानी वहाँ पर पीने के पानी की कमी हो गई थी। और अगले ही दिन भारत सरकार ने वहाँ पर पानी पहुँचाया था। भारत ने मालदीव को इससे भी बड़ी मुश्किलों से बचाया है। और मालदीव के टूरिज्म में भी भारत का बहुत बड़ा योगदान है। अकेले साल 2023 में भारत से 2.5 लाख टूरिस्ट मालदीव गए थे। हर साल मालदीव में जाने वाले टूरिस्ट में सबसे ज़्यादा भारतीय ही हैं। मालदीव का थोड़ा सा इतिहास जानेंगे तो आप हैरानी से हक्के बक्के हो जाओगे। सबसे पहले बात करें इस देश के नाम की, जो कि मालदीव है। मालदीव माला और द्वीप शब्द से मिलकर बना है। इसका मतलब होता है द्वीपों की माला, यानी गार्लैंड ऑफ आइसलैंड्स। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये शब्द माला और द्वीप संस्कृत भाषा का शब्द है और ऐसा कोई भारतीय नहीं कह रहा, बल्कि कोलंबी कॉलेज की इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर जैन होगडोन ने कहा है कि मालदीव शब्द संस्कृत की माला और द्वीप से मिलकर बना है। और यह तो शुरुआत है, अभी और सुनिए। 17वीं शताब्दी में छपी किताब अल्लामा साहिब अल दीन के मुताबिक मालदीव में आकर बसने वाले लोग भारत के कालीबंगा से थे। और बहुत से इतिहासकारों का ये भी मानना है कि मालदीव में बसने वाला पहला आदमी भारत के गुजरात से था। और यही है मालदीव की असली पहचान, जिसके पूर्वज भारतीय थे और इनका हजारों सालों का अतीत बौद्ध और हिंदू धर्म से रहा है। अब आखिर इस कंट्रोवर्सी के पीछे कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल गेम कैसे है और मालदीव, इंडिया और मोहम्मद फेजू के साथ साथ इंडियन ओशियन और चाइना इसमें कैसे इन्वॉल्व हैं, ये जानेंगे पार्ट 2 में। उम्मीद करते हैं कि आपको इस टॉपिक पर हमारी बनाई गई वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर हमारी वीडियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप हमारी वीडियो देखते तो हो, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि हमने पता लगाया है कि हमारी वीडियो देखने वाले 99% लोग ऐसे हैं
जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सिर्फ 1% लोगों ने ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ नया जानने का मौका मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो ज़रूर करें।